ओम शांति 7/4/2009। कारण शब्द से मुक्त रहे, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो डबल मालिक हैं, उन हर एक बच्चे को देख रहे हैं। एक तो बाप के सर्व खजानों के मालिक हैं और दूसरा स्वराज्य के मालिक हैं। दोनों मालिकपन हर बच्चे को बाप द्वारा मिला हुआ है। बालक भी हैं और मालिक भी हैं। मेरा बाबा कहा और बाप ने भी मेरा बच्चा कहा, तो बालक और मालिक दोनों अनुभव है। आज बहुत बहुत बच्चे आए हैं। इस वर्ष का लास्ट टर्न है, तो आज बाप दादा ने हर एक का पुरुषार्थ चेक किया, तो बताओ क्या देखा होगा। हर एक अपने से पूछे, मेरा पुरुषार्थ क्या है। बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश भी हुए, लेकिन एक आस बाप की है। बताएं वो क्या है। बाप की आस पूर्ण करेंगे ना। एक ही आस थी, बताएं। हाथ उठाओ जो आस पूर्ण करेंगे। बहुत अच्छा, छोटी सी आस है। वो है आज से एक शब्द बदली करो। कौन सा शब्द जो बार बार नीचे ले आता है? वो शब्द है कारण। इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सदा धारण करो। क्योंकि अभी आपकी सेवा भी कौन सी है? विश्व के आत्माओं की सबकी समस्या का कारण निवारण कर, निवारण करते ही निर्वाण धाम में ले जाना है। क्योंकि आप सभी मुक्तिदाता हो, तो जब औरों को भी मुक्ति दिलाने वाले हो, तो स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, तब औरों को मुक्ति दिला सकेंगे, निर्वाण में भेज सकेंगे। तो ये एक शब्द का अंतर करना मुश्किल है कि सहज है? सोचो। आज जो भी आए हैं वो अपने अपने स्थान पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उन सभी से बाप दादा एक शब्द का परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कारण ही नीचे ले आता है। कारण में तो आधा कल्प रहे। अभी निवारण करने का समय है। निवारण और निवारण, निर्वाण, मुक्ति। तो आज बाप दादा को ये देने की हिम्मत है। लास्ट टर्न है ना। सभी उमंग उत्साह से आए हैं और बाप दादा एक एक को मुबारक दे रहे हैं। सोने की, खाना खाने की मुश्किल भी है, लेकिन सब स्नेह से, स्नेह के प्लेन ने आप सबको मधुबन पहुंचा दिया है। बाप दादा हर एक का स्नेह देख हर एक को पदम गुना दिल का स्नेह दे रहे हैं। लेकिन स्नेह में आप क्या करते हो? जिससे स्नेह होता है ना, उसको स्नेह में सौगात भी दी जाती है। तो आज बाप दादा सौगात में ये कारण शब्द लेना चाहते हैं। ये आस बाप दादा की पूर्ण करनी है ना। फिर हाथ उठाओ। यहाँ ही छोड़कर जाना है। यहाँ गेट से निकलो तो कारण शब्द समाप्त हो। गलती से भी आ जाए तो बाप की दी हुई चीज अमानत है। तो अमानत में क्या किया जाता है? वापस लिया जाता है। तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया। हाथ उठाओ, पीछे वाले हाथ उठाओ। ब्रैकेट में आज शांतिवन में करीब 28-29 हजार भाई बहनें अंदर बाहर बैठकर मुरली सुन रहे हैं। सभी हाथ हिला रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि अभी समय के अनुसार आपके पास क्यों लगेगी, किस लिए क्यों लगेगी? हे मुक्तिदाता, मुक्ति दो। तो देने वाले मुक्तिदाता पहले आप इस एक शब्द से मुक्त बनेंगे, तब तो मुक्ति दे सकेंगे। बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी इस वर्ष का होमवर्क यही रहे कि मुझे मुक्त बन मुक्ति दिलाना है।
क्योंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है, तो समस्या समाधान रूप में बदल जाए। मेहनत और समय समस्या मिटाने में नहीं लगे। क्या आपको अपने भक्तों की और समय की पुकार सुनाई नहीं देती? तो अभी समय अनुसार क्या परिवर्तन करना आवश्यक है? क्योंकि अभी हर एक को अनुभवी मूर्त बन कोई न कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। तो बाबा अभी चाहता है कि आप सबका चेहरा चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि ये मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। आपके मस्तक से चमकते हुए सितारे का अनुभव हो, सिर्फ सुनाने से नहीं, लेकिन चेहरे से ही अनुभव हो, क्योंकि अनुभव नजदीक ले आता है। तो ये अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। जैसे देखो, साइंस के साधन अनुभव कराते हैं ना। अभी गर्मी की सीजन है, तो गर्मी का और सर्दी का अनुभव करा रहे हैं ना। जब साइंस के साधन अनुभवी बनाते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर, शक्ति का अनुभव नहीं करा सकते? तो बाप दादा अभी बच्चों से यही चाहते हैं कि अनुभव की स्थिति में स्थित रहे, नयनों से, मस्तक से कोई न कोई शक्ति का अनुभव कराओ। सुनी हुई बात सुनने के समय अच्छी लगती है, लेकिन फिर कोई समस्या आती है तो भूल भी जाते हैं, लेकिन अनुभव जीवन भर तक भूलता नहीं है। बाप दादा ने एक कारण देखा, रिजल्ट भी देखी। एक रिजल्ट देख बहुत बहुत मुबारक दी। कौन सी रिजल्ट? आज तक सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं, सेवा बढ़ाते भी हैं और प्लान भी अच्छे बनाते हैं। रिजल्ट भी यथाशक्ति मिलती है, लेकिन एक बात अनुभव कराने के लिए अपने में अटेंशन देना पड़ेगा। जैसे सेवा आपकी अभी प्रसिद्धि होती जाती है, खुश भी होते रहते हैं और आजकल इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। अभी बाकी अनुभव कराने की विधि क्या है? वो है उमंग उत्साह सहित। जितना उमंग, उतना ही समय अनुसार अभी वैराग्य वृत्ति भी चाहिए। पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है, तो उसका कारण है बेहद के वैराग्य वृत्ति में कमी। अब बेहद का वैराग्य चाहिए। बेहद का वैराग्य सदा काल चलता है। अगर समय पर होता है तो समय नंबर 1 हो जाता है और आप नंबर 2 में हो जाते हो। समय ने आपको वैराग्य दिलाया। बेहद का वैराग्य सदा काल होता है। एक तरफ उमंग उत्साह खुशी और दूसरे तरफ बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य सदा न रहने का कारण बाप दादा ने देखा कि कारण है देह अभिमान। देह शब्द सब बातों में आता है, जैसे देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, देह शब्द सब में आता है। और विशेष देह अभिमान किस बात में आता है? जो देही अभिमानी से देह अभिमान में ले आता है, वो अब तक बाप दादा ने चेक किया कि मूल कारण पुराने संस्कार नीचे ले आते हैं। संस्कार मिटाए हैं, लेकिन कोई न कोई संस्कार नेचर के रूप में अभी भी काम कर लेता है। जैसे देह अभिमान की नेचर नेचुरल हो गई है, ऐसे देही अभिमानी की नेचर नेचुरल नहीं हुई है। कहते हैं हमने खत्म किया है, लेकिन एकदम बीज को भस्म नहीं किया है। इसलिए समय आने पर फिर वो देह भान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो अभी आवश्यकता है इस देह भान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने की। क्योंकि बच्चे कहते हैं, चाहते नहीं है, लेकिन कभी कभी निकल आता है। क्यों निकलता? अंश है तो वंश होके निकल जाता। तो अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने की। आधार है अपने आप को चेक करो कि किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराना देह भान का संस्कार
रहा हुआ तो नहीं है, और वो खत्म होगा बेहद की वैराग्य वृत्ति से। सर्विस देख सुन बाप दादा खुश है, लेकिन अब बाप की यही चाहना है कि जैसे सर्विस की फलक झलक आप लोगों को दिखाई देती है, अनुभव होता है सेवा का, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति का प्रभाव हो। क्योंकि आजकल सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, आपकी प्रकृति दासी होगी, अनुभव करेंगे, साधन बढ़ेंगे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। जैसे आप लोग प्रवृत्ति में रहने वालों को दृष्टांत देते हो कि सब कुछ करते कर्म योगी, कमल पुष्प के समान रहो, ऐसे आप सभी को भी सेवा करते साधन मिलते, साधना और साधन का बैलेंस रहेगा। तो आजकल एडिशन सेवा के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति भी आवश्यक है। चलते फिरते भी अनुभव करें कि ये विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग में बैठने के टाइम नहीं, भाषण करने के टाइम नहीं, लेकिन चलते फिरते आपकी मस्तक से शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हो। क्योंकि समय प्रति समय अभी समय बदलता जाएगा। बाप दादा ने समय प्रति समय इशारा तो दे दिया है, लेकिन आज विशेष बाप दादा एक तो बेहद के वैराग्य तरफ इशारा दे रहे हैं। इसके लिए अपने आप को चेक करके देही अभिमानी बनने में जो देह अभिमान का विघ्न है, अनेक प्रकार के देह अभिमान का अनुभव है, इसका परिवर्तन करो। और दूसरी बात, बहुत समय का भी अपना सोचो, बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय पुरुषार्थ, बहुत समय का प्रारब्ध। अगर अभी बहुत काल का अटेंशन कम देंगे तो अंतिम काल में बहुत काल जमा नहीं कर सकेंगे, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। इसलिए बाप दादा आज दूसरे वर्ष के लिए होमवर्क दे रहे हैं। ये देह अभिमान सब समस्याओं का कारण बनता है। और फिर बच्चे रमणीक है ना, तो बाप को भी दिलासा दिलाते हैं कि समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप दादा कहते हैं कि क्या समय आपका टीचर है? समय पर ठीक हो जाएंगे तो आपका टीचर कौन हुआ? आपकी क्रिएशन सब आपका आपकी क्रिएशन समय आपका टीचर हो, ये अच्छा लगेगा? इसलिए समय को आपको नजदीक लाना है। आप समय को नजदीक लाने वाले हैं, समय पर रहने वाले नहीं। समय को टीचर नहीं बनाओ। बाप दादा आज यही बार बार इशारा दे रहे हैं कि स्वयं को चेक करो, बार बार चेक करो और परिवर्तन करो। बहुत काल का परिवर्तन बहुत काल के प्रारब्ध का अधिकारी बनाता है। तो कोई बच्चा चाहे अब तक ढीला ढाला पुरुषार्थी हो, लेकिन लास्ट नंबर वाले बच्चे से भी बाप का स्नेह है। स्नेह है तब तो बाप का बना है, बाप को पहचाना है। मेरा बाबा तो कहता है, इसलिए समय पर नहीं छोड़ो। समय आएगा नहीं, हमको संपूर्णता का समय समीप लाना है। बाप दादा के विश्व परिवर्तन के कार्य के आप सभी साथी हो। अकेला बाप कार्य नहीं कर सकता, बच्चों का साथ है। बाप तो कहते हैं पहले बच्चे आगे बच्चे। तो अभी दूसरे वर्ष में आना ही है, तो ये होमवर्क करके रखेंगे, करेंगे? हाँ, हाथ उठाओ। अच्छा, पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं। देखो आज संख्या बढ़ गई है। तो बाप दादा ने बच्ची को इशारा दिया कि चक्कर लगा के देख कर आओ, कहाँ कहाँ सोए हैं, कैसे लाइन में खाते हैं, लंबी लाइन, लेकिन सबके चेहरे पर खुशी है। मधुबन में तो हैं, लेकिन ये खुशी मधुबन में ही छोड़ के नहीं जाना, साथ लेके जाना। बाप दादा ने वतन में बैठ के आप सबके सोने का, खाने का, क्यों का नजारा देखा। बाप दादा को ऐसा संकल्प होता है कि अभी अभी रजाइयों की, गदेलों की बरसात पड़ जाए। परंतु ये भी मौजों का मेला है,
और अच्छी तरह से बाप दादा ने देखा, जहां भी मिला है, जैसे भी मिला है, सब मेजॉरिटी अच्छी तरह पास है, ताली बजाओ। लेकिन ये होमवर्क भूलना नहीं, इसमें ताली नहीं बजाते। बाप दादा और विशेष ब्रह्मा बाप हमेशा बच्चों को मधुबन का श्रृंगार कहते हैं। तो आप सब मधुबन में आए। बाप दादा भी साकार रूप में इतने परिवार को देख खुश है। सहन करना पड़ा है, लेकिन ये सहन सदा के लिए सहन शक्ति बढ़ाएगा। सभी खुश होना, तकलीफ तो नहीं हुई। और देखो, इतने परिवार में पानी फिर भी मिलता रहा है। सभी ने पानी यूज किया ना। थोड़ा कम है तो ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु आजकल गांव में पानी पीने का भी नहीं मिलता। यहाँ तो आपको कपड़े धोने का भी पानी मिला। और इतना परिवार देख खुशी भी होती है। सारे कल्प में बाप दादा को ये फखुर है कि इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं है। जो पहली बार बाप दादा से मिलने आए हैं वो उठो। देखो, आधा क्लास पहली बारी वाला है। पीछे वाले हाथ उठाओ, खड़े होकर देखो। जो भी पहली बारी आए हैं उन्हों को बाप दादा नए बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। लोग कहते हैं लाख लाख बधाई हो। बाप कहते हैं पदम पदम गुना बधाई हो। और बाप दादा अभी आने वाले को सदा एक चांस देते हैं। वो चांस है कि अभी आने वाले भी अगर तीव्र पुरुषार्थ कर लें तो बाप दादा व ड्रामा उन्हों को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट ये भी आगे नंबर दे सकता है। चांस है, चांसलर बनो, सिर्फ अटेंशन देना पड़ेगा। अच्छा है, आप सभी को भी परिवार की वृद्धि अच्छी लगती है ना। देखो, मधुबन के सेवाधारी वैसे तो हर जोन टर्न बाई टर्न आता है, मददगार हैं, लेकिन मधुबन निवासी, मधुबन की सब भुजाएं, दादी कहती थी ये सब मधुबन की भुजाएं हैं। चाहे नीचे, चाहे ऊपर, चाहे बगीचा, चाहे हॉस्पिटल, चाहे नीचे के आबू निवासी, चाहे ऊपर के आबू निवासी, सब मधुबन की भुजाएं हैं। तो बाप दादा ने देखा कि आज मधुबन वालों ने त्याग किया है, यहाँ के बजाय अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। लेकिन बाप दादा दूर से नहीं देख रहे हैं, बाप दादा दिल में समाया हुआ देख रहे हैं। फिर भी अथक सेवाधारी बन सेवा में सहयोगी तो बनते हैं ना। तो आज विशेष मधुबन, उसकी सर्व भुजाएं सभी को बाप दादा विशेष मधुबन निवासियों को मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। अभी सभी एक दो को कहते हैं कि ये लास्ट टुब्बी है। लास्ट टुब्बी अर्थात डुबकी का भी महत्व होता है। देखो, 40 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 40 वर्ष में सेवा का चांस लेने वाले कितने भाग्यशाली हैं। सेवा अर्थात मेवा, सेवा करना नहीं है, मेवा खाना है। बाबा की नजर में, दिल में हर एक बच्चा दिल तख्त नशीन है। कोई भी ऐसे नहीं समझे, पता नहीं बाबा ने हमको देखा या नहीं देखा। बाप दादा एक एक बच्चे को, चाहे दूर देश में भी बैठे हैं तो भी दिल तख्त निवासी देख रहे हैं। पीछे वाले पीछे नहीं हो, बाप दादा की दिल पर हो। और अनेक होते भी देखो, साइलेंस कितनी अच्छी है। क्यों? सभी स्नेह में खोए हुए हैं। बाप दादा और परिवार के स्नेह की शक्ति सबको आकर्षण कर रही है। इतना परिवार और शांति की शक्ति में खुशी मनाएं। यही इस साइलेंस की परिवार की विशेषता है। चाहे सीट कैसी भी मिले, लेकिन आप कौन सी सीट पर बैठे हो? पीछे हैं, बाजू में हैं, सामने नहीं हैं, लेकिन एक एक स्नेह की सीट पर बैठे हो। मधुबन निवासियों भुजाओं सहित एक एक को पदम गुना स्नेह दे रहे हैं। आज दादियों को भी और निमित्त साथियों को भी बाप दादा सदा अथक बन सेवा करने की मुबारक दे रहे हैं। साथ में बच्ची को, रथ को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। आपकी भांति पहुंच गई। देखो, ये बचपन से वरदान है। बच्ची को ट्रांस का वरदान बचपन से है, इसलिए बच्ची में सरलता और सहनशीलता, इसकी विशेषता के कारण
ये निमित्त पार्ट मिला है। हर एक का अपना अपना अच्छा पार्ट है। तो बाप दादा दादियों को संभालने वाले मुन्नी मोहिनी को भी खास बड़ी दादी को साथ देने की मुबारक दे रहे हैं। और अभी जो निमित्त हैं उन्हों को भी मुबारक। और सेवा स्थानों पर टीचर्स हैं, उन टीचर्स को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। जहाँ से भी टीचर्स आई हैं उन्हों को बाप दादा एक विशेष सेवा याद दिलाता है। जो होमवर्क करना टीचर्स के लिए होमवर्क है कि सदा टीचर अपने को बाप दादा के सच्चे साथी, समीप के साथी, अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कोई भी आपको देखे तो इन्हों को बनाने वाला कौन, इन्हों का भी बाप शिक्षक सतगुरु कौन। आपको नहीं देखे बाप को देखे। इसी सोमान में ये 6-7 मास जो मिलना है ये होमवर्क करना। फिर बाप दादा पूछेगा कि हर एक ने कितने परसेंट में किया। ज्यादा समाचार नहीं पूछेगा कितनी परसेंट ये होमवर्क किया। आप नहीं दिखाई दे, बाप दिखाई दे। इसमें सब धारणा आ जाती है। मधुबन वालों को भी बाप दादा याद प्यार तो दे ही रहे हैं, लेकिन मधुबन वाले भी चारों तरफ के ये समझें कि मधुबन का एक एक रतन विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। तो सारा समय मधुबन वाले ऐसे मनसा सेवा, कर्मणा सेवा और सबको बाप समान बनाने का एग्जाम्पल बन के दिखाए। तो मधुबन वालों को ये रिजल्ट देनी है कि बाप समान बनने का नक्शा अपने में दिखाया। हर एक के मुख से निकले वाह बाबा के बच्चे वाह। और आप सभी क्या करेंगे? आप सभी अपने को नंबर वार नहीं लेकिन नंबर 1 बनने का एग्जाम्पल बन के दिखाना। नंबर वार बनने में मजा नहीं, बनना है तो नंबर 1। नंबर वार बनना क्या बड़ी बात है। तो सभी विन और 1 ये रिजल्ट सुनाना। सभी तरफ की बाप दादा की दिल तख्त नशीन और भ्रकुटी के तख्त नशीन और भविष्य के भी राज तख्त नशीन ऐसे बाप दादा की सिकिलधे पदम पदम गुना भाग्यशाली बच्चों को सदा अपने नैनों द्वारा रूहानियत का अनुभव कराने वाले और चेहरे द्वारा सदा खुद किस्मत, खुश किस्मत, मन सदा खुशी में नाचता रहे। कोई भी सामने आए अनुभव करे कि इन जैसी खुशी कहाँ भी नहीं है। और सबक पाठ सीख के जाए। ऐसे हर बाप के बच्चे अपने चेहरे द्वारा बाप का, मुख द्वारा बाप का परिचय देते हो, लेकिन नैनों और चेहरों द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले ऐसे चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने भी पत्र भेजे हैं, ईमेल किया है, सभी के बाप दादा के पास पहुंचे हैं। जिस समय आपने किया उसी समय बाप के पास पहुंच गया। सामने बैठे हुए वालों से आप सब ने जिस समय किया, जिस समय उसी समय पहुंच गया। इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो। देश विदेश के सब बच्चों को बाप दिल के स्नेह का रिस्पान दे रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा पदम गुना दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं और सभी को नमस्ते कह रहे हैं। अच्छा, आज टर्न किसका है? ईस्टर्न जोन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नेपाल और तमिलनाडु जोन का टर्न है। टीचर्स ने ताज पहने हैं। अच्छा, इस जोन में और जोन के भी एड हैं। तो नेपाल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, चेन्नई वाले, तमिलनाडु वाले हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को मिलाकर ईस्टर्न जोन कहते हैं। जहां ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ तो ज्ञान सूर्य के प्रभाव की शक्तिशाली धरनी है। जैसे फॉरेन वाले कहते हैं ना, भारत में ही बाप क्यों आया? तो भारत का प्रभाव है ना। तो भारत में भी ईस्टर्न में ज्ञान सूर्य प्रकटा तो धरनी में प्रभाव है। इसलिए इस जोन में और भी जोन हैं। अच्छी भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर रहे हो और बाप दादा कोई कमाल देखना चाहते हैं। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि हर जोन विशेष अपनी वीआईपी तैयार करो, लेकिन सिर्फ स्नेही सहयोगी नहीं,
सेवा में हर कार्य में साथी, सिर्फ सहयोगी नहीं साथी भी, सहयोगी भी, माइक भी। ऐसी लिस्ट अभी तक कोई कोई जोन ने दिया है, लेकिन मिक्स वीआईपी हैं। खास ऐसे वीआईपी जो वारिस क्वालिटी के नजदीक हो, भले वारिस प्रैक्टिकल में नहीं हो, सरेंडर नहीं हो, लेकिन क्वालिटी वारिस की हो। तो ऐसे बाप दादा के पास ग्रुप नहीं आया है। दो चार अलग नाम भेजे हैं, लेकिन नाम आवे और विशेष कमेटी पास करे, फिर उस ग्रुप को बाप दादा विशेष कार्य में लगाएगा। फिर भी वृद्धि विस्तार अच्छा है, इसका नाम रखते हैं। बंगाल और बिहार ये भी टाइटल देते हैं। तो बाप दादा के पास बिहार में बाहर आई ये फोटो आया है और समाचार अच्छा सुनाया कि जब से बिहार में हलचल हुई, बाढ़ आई, तो जो भी एरिया है उसमें सेंटर खुल गए हैं, उसकी मुबारक हो। बंगाल वाले भी आसपास में बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी जो होमवर्क दिया है उसमें नंबर 1 बनेंगे ना। बाकी बाप दादा सेवा के क्षेत्र में चारों ओर की मेहनत और प्लान देखते रहते और खुश होते हैं। जैसे दिल्ली में अभी किया, ऐसे कुछ ना कुछ नवीनता लाते रहो। चाहे विघ्न आया, लेकिन योग की शक्ति ने कवर कर लिया। तो ऐसे छोटे बड़े छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते रहो। और बाप दादा ने इस वर्ष के लिए जो प्लान दिया है कि एक ही समय पर एक ही टॉपिक पर हर जोन में, भारत में और विदेश में भी हो, तो ये रिजल्ट बाप दादा के पास आई है कि कईयों को ये उमंग उत्साह है और मीटिंग में इसके प्लान बनाए हैं। ये भी अच्छा है। जैसे दिल्ली में मीडिया में प्रोग्राम चालू किया, तो रिजल्ट है ना। स्टूडेंट जगह जगह पर बने, ये है रिजल्ट। ऐसे हर एक अपने अपने शहर में या जोन में तो कर ही सकते हैं। कोई ना कोई प्रोग्राम के टाइम मीडिया द्वारा चारों ओर दिखाएं, ऐसा कोई प्रबंध करें तो क्या है। अगर घर बैठे सभी को घर में देखने को मिलता है, तो वो भी आपका उलाहना पूरा हो जाता है। इसलिए जब भी कोई प्रोग्राम करते हो, थोड़ा सा जैसे और खर्चा करते हो, वैसे ये प्रोग्राम मीडिया द्वारा भी चारों ओर देखे, ये भी प्रबंध करना अच्छा है और हो सकता है। और मीडिया वाले चारों तरफ आपका फंक्शन देख, शुभ भावना देख साथी भी बन जाएं। साथी नहीं बने तो सहयोगी भी बन जाएं। तो सेवा करो, लेकिन सेवा के साथ साथ अपनी बेहद के वैराग्य की चेकिंग भी जरूर रखना, बैलेंस हो। अच्छा मुबारक हो जो उनको, जो सभी को देखो कितनों को यज्ञ सेवा का चांस दिया। अच्छा लगा ना, अच्छा लगा। यज्ञ सेवा का 1000 गुना पुण्य ज्यादा बनता है। तो आप जो सच्ची दिल बड़ी दिल से सेवा करने वाले बने, उन्हों का 1000 गुना ज्यादा पुण्य का खाता जमा हुआ। अच्छा है, संख्या भी अच्छी है। बाकी कोई नया काम करके दिखाना। अच्छा, सभी को जोन में आए हुए एक एक भाग्यवान आत्मा को बाप दादा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। डबल विदेशी, 40 देशों के 300 भाई बहनें आए हैं। आप विदेशी हो, लेकिन सबसे बड़ा विदेशी कौन? बाप दादा तो आपसे भी बड़ा विदेशी है। कितना दूर से आते हैं। आपकी एरिया तो माप सकते हैं, लेकिन बाप की एरिया हिसाब निकाल सकते हैं। आपको विदेश से देश में आने में कितना टाइम लगता है और बाप दादा को आने में कितना टाइम लगता है। तो विदेश में भी सेवा और स्व परिवर्तन की लहर चल रही है। बाप दादा ने समाचार सुना कि जो मधुबन में किसी कारण से नहीं आए, उन्हों के लिए भी अपने अपने स्थान पर ट्रेनिंग व भट्ठी का प्रोग्राम चलाते हैं। ये भी अच्छी बात है। और वो भी अनुभव करते हैं कि मन से मधुबन पहुंच गए हैं। आप तन और मन से पहुंचे हो, वो मन से मधुबन पहुंचते हैं। अच्छा, गायत्री पहुंच गई, अच्छा है, अनुभव अच्छा हो रहा है। अंकल और आंटी का भी याद प्यार पहुंचा। बाप दादा तो हमेशा कहते हैं पहला वीआईपी विदेश में निमित अंकल आंटी बने, और प्यार भी याद भी अच्छी है। बाप दादा भी ऐसे सर्विसेबल बच्चों को विशेष किरणें देते हैं। ब्रह्मा बाबा साकार में भी ऐसे सिकिल दे बच्चों को रात को जाग जाग कर करंट देते थे। तो अब भी बाप दादा वतन से बच्चों को, स्नेही बच्चों को, सर्विसेबल बच्चों को करंट देते हैं, सकाश देते हैं और सकाश पहुंचती है।
डबल विदेशी डबल तीव्र पुरुषार्थी हैं, ऐसे हैं ना? डबल तीव्र पुरुषार्थी हैं ऐसे? हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा हर एक बच्चे को तीव्र पुरुषार्थी देखने चाहते हैं, पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी। ब्रैकेट में मुरली भाई भी बहुत याद करता है, बाप दादा को याद पहुंचती है, वो भी निमित्त बना ना। रजनी बच्ची भी गुप्त रूप में लंदन का सेंटर खुलवाने के निमित्त तो बनी, इनडायरेक्ट मुरली बच्चे का भी तो भाग्य बना। अभी तो बच्चा बन गया, वो भी याद करता है। वैसे चारों ओर के देश वाले या विदेश वाले जो भी याद करते हैं, बाप दादा के पास लंबी लिस्ट है, दिल से निकलता है मेरा बाबा, और बाप दादा हाजिर हो जाते हैं तो अच्छा है। अच्छा, ये कुवैत से वजीहा बहन आई है, आपका ग्रुप कहाँ है? देखो साथी भी बना दिया, सिकिलधे बच्चे लाई हो। अच्छा, एक एक बच्चा बाप को एक दो से प्यारा है, अगर नाम लेवें तो कितने का लेवें? सभी समझें कि हमारा नाम बाप दादा के दिल पर है। अच्छी सेवा करते हैं, आजकल विदेश में दिखाई देता है, मिडिल ईस्ट की बारी ज्यादा है। सब धर्मों को संदेश तो पहुंचाना है ना। अभी हर एक जोन पुरुषार्थ करे, क्या करे? कोई ऐसा नास्तिक बड़ा कड़ा नास्तिक को आस्तिक बना के लावे, फिर वो सबके आगे अपना अनुभव सुनावे। नास्तिक से आस्तिक कैसे बना, बड़ी सभा में अपना अनुभव सुनावे। छोटे मोटे नहीं, लेकिन ऐसा हो जिसका प्रभाव जनता पर पड़े। जैसे हर वर्ग की सेवा करते हो ना, तो ऐसे भी कोई तैयार करो। ऐसे ही कोई धर्म वाले को, अथॉरिटी को तैयार करो, जो अपना अनुभव सुनावे कि वास्तव में परमात्मा को जो सही परिचय ब्रह्मा कुमारियां देती हैं, ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा कुमार देते हैं, वो राइट कैसे है। उनके मुख से ये अथॉरिटी के बोल निकले। आखिर एक पॉइंट रही हुई है, गीता का भगवान कौन? वो भी सिद्ध तो होगी ना। जब ये सिद्ध हो तब कहें भगवान आ गया। बहुत अच्छा, मधुबन का सिंगार बन के आते और बाप दादा देखकर खुश होते हैं। दादियों से, सभा से, आप सब भले दूर बैठे हो, लेकिन आप सभी को बाप दादा भाकी पहन रहा है। पीछे वालों को पहले भाकी पहन रहे हैं, इसने क्या नहीं अनुभव करा सकता। अच्छा, डॉक्टर निर्मला से, अच्छा पार्ट बजा रही हो, बाप दादा खुश है। परदादी से, ईस्टर्न जोन की इंचार्ज है, निमित्त तो बनी, निमित्त बनी है, आपके कारण सभी बाबा बाबा याद करते हैं। जो नए नए आए हैं वो आपको देख करके आपको नहीं देखते, बाप को देखते हैं, ये विशेष वरदान है। शांतामणि दादी से, सभी अपना अपना पार्ट समय पर अच्छा बजा रही हो। सभी पुराणों को किस नजर से देखते हैं? आदि काल के हैं, आदि काल का महत्व है। बाकी थोड़े बच्चे हैं, लेकिन आदि रतन तो है ना। ब्रिजमोहन भाई से, दिल्ली का प्रोग्राम अच्छा हुआ, एक बारी सिस्टम बन गई तो अभी आगे के लिए भी बनती रहेगी। अभी सेवा के ध्यान में आएगा, अभी सभी के ध्यान में आएगा कि दिल्ली की क्या कार्य कर रहे हैं। दिल्ली की टीचर्स उठो, खड़ी हो जाओ। अच्छा, सर्विस अच्छा लगा ना? सभी का एक ही संकल्प साथ रहा, अभी आगे बढ़ता रहेगा। जो अनुभव हुआ वो आगे भी बढ़ेगा। लेकिन कोई भी कार्य में सफलता चाहते हैं तो उसका पहला फाउंडेशन है सबकी एक मत। सभी के दिल में उमंग उत्साह हो तो पेपर भी अनुभवी बनाता है। तो ऐसे ही संगठन की शक्ति सब सहज कर सकती है। बाप दादा हिम्मत देख खुश है। जहाँ हिम्मत है वहाँ प्रकृति की, साथियों की, सब की मदद मिल जाती है। ब्रैकेट में, अभी इससे भी बड़ी सभा करेंगे, उसमें बाप दादा को भी आना है। बाप दादा ने तो अभी भी देखा, आपने नहीं देखा। ब्रैकेट में, अजमेर में भी प्रोग्राम हुआ, अच्छी हिम्मत रखी तो सफलता है। चेन्नई का समाचार भी सुना था,
जो प्रोग्राम कर रहे हैं, छोटा सा प्रोग्राम लेकिन रिजल्ट अच्छी है। चेन्नई वाली टीचर्स उठो, अच्छा है। बाप दादा ने रिजल्ट सुनी, कम खर्चा और रिजल्ट अच्छी निकाली है, क्योंकि उस तरफ शिव की पूजा दिल से करते हैं। तो छोटा सा मेला, ज्योतिर्लिंगम मेला, लेकिन रिजल्ट अच्छी है। हर एक जोन कुछ ना कुछ कर रहा है, कभी कोई करता कभी कोई करता, लेकिन सभी जोन को बाप दादा जिन्होंने नहीं भी किया है उनको भी पहले से भी करने की मुबारक दे रहे हैं। ओम शांति।